नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बीएड या डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो आज का टॉपिक आपके लिए एकदम गेम चेंजर होने वाला है। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यानी पाठ्यक्रम में भाषा के बारे में। देखिए, अगर आप एजुकेशन के फील्ड में कदम रख रहे हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर भाषा असल में काम कैसे करती है। तो चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज के सेशन का हमारा एक बहुत ही सिंपल सा रूल रहेगा। हम जितने भी ज़रूरी एकेडमिक टर्म्स हैं उन्हें इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर उन्हें हिंदी में पूरी तरह से डीकोड करेंगे। इससे होगा ये कि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा और आप अपनी परीक्षा के लिए 100% तैयार हो जाएंगे। फटाफट आज के विजुअल सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज हम कवर करेंगे भाषा का अर्थ, विद्वानों की परिभाषाएं, भाषा की प्रकृति, अर्जन बनाम अधिगम और अंत में सामाजिकता और निष्कर्ष। यकीन मानिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी जरूरी चीज आज छूटने नहीं वाली है। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। भाषा का अर्थ, जो कि हमारा मूल आधार है। हम दिन भर बातें करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करते हैं, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तकनीकी तौर पर लैंग्वेज आखिर है क्या? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? दरअसल लैंग्वेज के लिए हम हिंदी में भाषा शब्द इस्तेमाल करते हैं और ये शब्द हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत के एक रूट वर्ड यानी भाष धातु से निकला है। भाष का सीधा और सिंपल सा मतलब होता है बोलना या कहना। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है। दुनिया में बोलते तो लगभग सारे प्राणी हैं, आवाज़ें सब निकालते हैं, तो क्या हर आवाज़ को सच्ची भाषा मान लें? बिल्कुल नहीं। एक असली भाषा बनने के लिए सिर्फ साउंड निकालना काफ़ी नहीं होता, इसमें और भी बहुत कुछ शामिल है। अब इस तुलना को देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प है। हम जानते हैं कि जानवर भी कम्युनिकेशन यानी संचार करते हैं। कुत्ते भौंकते हैं, चिड़िया चहचहाती हैं, लेकिन उनका ये जो कम्युनिकेशन है ना, वो पूरी तरह से जेस्चरल होता है, यानी सिर्फ सांकेतिक, और उनकी सहज प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट पर टिका होता है। वो बस इशारों में या कुछ खास आवाज़ों में बात करते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट, जब हम ह्यूमन लैंग्वेज या मानव भाषा की बात करते हैं तो वो एक बेहद कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। हमारी भाषा सिर्फ इशारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रिटन यानी लिखित भी है, और सबसे बड़ी बात, इसमें एक ग्रामर यानी व्याकरण होता है। इसी ग्रामर और लिखने की क्षमता की वजह से हम इंसान अपनी बातों को, अपनी सोच को इतनी सटीकता और गहराई से एक्सप्रेस कर पाते हैं। इस बेसिक फाउंडेशन के बाद अब आते हैं सेक्शन 2 पर, विद्वानों की परिभाषाएं। चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स भाषा को किस नजरिए से देखते हैं। ये देखना बहुत मजेदार है कि चाहे पूरब के विद्वान हो या पश्चिम के, उनकी सोच कितनी मिलती जुलती है। सबसे पहले हमारे भारतीय विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का ये कोट देखिए। वो कहते हैं कि लैंग्वेज असल में एक ऐसा व्यवहार है जिसमें हम एक्सप्रेस्ड साउंड सिंबल्स यानी व्यक्त ध्वनि संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, और इसका मेन पर्पस क्या है? इंसानों के बीच डिजायर्स यानी इच्छाओं और थॉट्स यानी विचारों का एक्सचेंज करना। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं तो अपनी भावनाओं, अपनी अकल और अपने विचारों को दूसरे इंसान तक पहुंचाने का जो आवाज आधारित जरिया है, वही सच्ची भाषा है। और अब जरा इस पश्चिमी परिभाषा को देखिए। हेनरी स्वीट का कहना है कि लैंग्वेज मुख्य रूप से स्पीच साउंड्स यानी वाग ध्वनियों के जरिए ह्यूमन थॉट या मानव विचारों का एक्सप्रेशन है। देख रहे हैं आप, संस्कृतियां भले ही अलग हों लेकिन निचोड़ एकदम सेम है। भाषा और कुछ नहीं बल्कि इंसानी सोच को ढोने वाली एक गाड़ी है। ये वो जरिया है जो हमारे दिमागी ख्यालों को एक आवाज देता है। तो परिभाषाओं की इस क्लैरिटी के बाद अब हम अपने तीसरे और बहुत ही अहम सेक्शन पर आते हैं, भाषा की प्रकृति यानी द एनाटॉमी ऑफ कम्युनिकेशन। एग्जाम के नजरिए से ये पार्ट बहुत जरूरी है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां स्क्रीन पर आपको 3 बहुत ही क्रिटिकल इंग्लिश टर्म्स दिख रहे होंगे। पहला एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, दूसरा डायनामिक नेचर और तीसरा सोशल टूल। ये तीनों मिलकर किसी भी भाषा का पूरा ढांचा, उसकी पूरी एनाटॉमी तैयार करते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहला टर्म है एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जिसे हम हिंदी में कहेंगे अर्जित संपत्ति। देखिए, भाषा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको पैदाइशी तौर पर आपके डीएनए में मिल जाए, ऐसा नहीं होता। इसे हम अपने कल्चरल एनवायरनमेंट यानी अपने सांस्कृतिक परिवेश और समाज से एक्वायर करते हैं यानी सीखते हैं। इसे एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक अंग्रेज बच्चा है लेकिन जन्म से ही उसे एक ऐसे परिवार ने पाला जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं, तो बड़ा होकर वो बच्चा कौन सी भाषा बोलेगा? ऑब्वियसली वो एकदम फर्राटेदार हिंदी बोलेगा। ये साबित करता है कि भाषा इनबॉर्न नहीं होती, इसे समाज से हासिल किया जाता है।
अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, जो है डायनामिक नेचर, यानी भाषा की परिवर्तनशील प्रकृति। भाषा कोई ठहरे हुए पानी जैसी नहीं है, ये बहती हुई नदी की तरह है जो लगातार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, प्राचीन संस्कृत में एक शब्द हुआ करता था हस्त। अब समय के साथ सदियों से गुजरते हुए, प्राकृत और दूसरे रूपों से होते हुए, आज मॉडर्न हिंदी में वो क्या बन गया है? हाथ। समय के साथ सिर्फ शब्दों का रूप ही नहीं बदलता, कई बार उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। पुराने शब्द गायब हो जाते हैं, नए जुड़ जाते हैं। इसी लगातार बदलने वाली खूबी को हम भाषा का डायनामिक नेचर कहते हैं। इसके अलावा भाषा की कुछ और भी खासियतें होती हैं। एक होता है फिक्स्ड साउंड फॉर्म, यानी निश्चित ध्वनि रूप। इसका मतलब है कि हर भाषा में आवाज़ों के कुछ प्री डिटरमाइंड मीनिंग्स, यानी पहले से तय अर्थ होते हैं। जैसे हिंदी में काम शब्द का मतलब होता है कोई कार्य या जॉब, लेकिन इंग्लिश में अगर आप काम बोलते हैं तो उसका साउंड लगभग वैसा ही है, पर उसका मतलब एकदम अलग है, शांत होना। यही फिक्स्ड रूल भाषा को क्लियर बनाते हैं। दूसरी चीज़, ये एक टूल फॉर कम्युनिकेशन है। भाषा ही वो गोंद है जो समाजों को और यहाँ तक कि देशों को आपस में जोड़कर रखती है। आज भारत, अमेरिका और दुनिया भर के देश सिर्फ और सिर्फ भाषा के जरिए ही तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और आखिरी पॉइंट, मीनिंगफुल एनालिसिस या सार्थक विश्लेषण। हम सिर्फ उन्हीं आवाज़ों को भाषा मानते हैं जिनका कोई पक्का और सार्थक मतलब निकले। हवा में कुछ भी बड़बड़ाना भाषा नहीं है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, अर्जन बनाम अधिगम। सच कहूं तो ये एक्सप्लेनर का क्लाइमैक्स है। इसे शिक्षा शास्त्र यानी पेडागॉजी का कोर माना जाता है और एग्जाम्स में ये टॉपिक भर भर के पूछा जाता है। लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में आखिर फर्क क्या है? एक तरफ है लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। ये प्रोसेस एकदम नेचुरल और प्राकृतिक है। एक बच्चा अपने परिवार में रहकर आसपास के माहौल से इसे सबकॉन्शियसली यानी अवचेतन रूप से सीख लेता है। इसके लिए उसे कोई ग्रामर की किताब नहीं रटनी पड़ती, और ये एक ऐसा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ है लैंग्वेज लर्निंग या भाषा अधिगम। ये थोड़ा फॉर्मल होता है, इंस्टीट्यूशनल होता है। मतलब जब आप किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट में जाते हैं जहां एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड माहौल होता है, जहां आप कॉन्शियस होकर ग्रामर के सख्त नियम सीखते हैं और जहां आपको एक टीचर की जरूरत पड़ती है, उस प्रोसेस को हम लर्निंग कहते हैं। तो शॉर्ट में कहें तो एक्विजिशन हम नेचुरली अपने माहौल से ग्रहण करते हैं और लर्निंग हम मेहनत करके नियमों के साथ सीखते हैं। तो इन सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, सामाजिकता और निष्कर्ष। देखिए, सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि भाषा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे किसी एक इंसान ने अकेले अपने कमरे में बैठकर बना लिया हो। यह पूरी तरह से एक सोशल एक्टिविटी है। भाषा के संचार के 4 बहुत ही फंडामेंटल पिलर्स होते हैं। स्क्रीन पर देखिए, स्पीकर यानी वक्ता, लिसनर यानी श्रोता, वर्ड यानी शब्द और मीनिंग यानी अर्थ। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो इन चारों का बैलेंस एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इसीलिए चार्ट में सबको 25-25% का बराबर हिस्सा मिला है। सोचिए, अगर कोई स्पीकर बोल रहा है पर सुनने वाला लिसनर ही नहीं है तो क्या फायदा? या फिर शब्द तो हैं लेकिन उनका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा तो बात कैसे बनेगी? ये चारों पिलर्स एक साथ एक बैलेंस में काम करते हैं, तभी भाषा की असली ताकत बाहर आती है। और इसी के साथ हमारा आज का यह एक्सप्लेनर अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है। हमने देखा कि डायनामिक नेचर की वजह से भाषा कभी रुकती नहीं है, वो हमेशा इवॉल्व होती रहती है। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज के सुपर फास्ट डिजिटल युग में, जहां इमेजेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ना जाने कितने ही नए टेक वर्ड्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, आपको क्या लगता है हमारी भाषा का अगला रूप क्या होने वाला है? क्या ये आने वाली पीढ़ियों के बात करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगा? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के सेशन में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।